गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रवीण सनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के स्कूल कल्चर मैनेजमेंट एंड टीचर पेपर सेकेंड के अंतर्गत जो एनसीईआरटी की हम जो स्टडी कर रहे हैं कि एनसीईआरटी 2009 में विद्यालय के अर्थ, उसके संचालन और उसकी संरचना के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है, उसके अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हमारा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। शिक्षा शिक्षा कार्यक्रम। और ये जो है आज का जो वीडियो है, ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट है। तो इस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हम किस प्रकार से शिक्षकों हेतु शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि शिक्षक अपने बालकों में आमूल शिक्षा संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ उनके अधिगम को लेकर के भी उनके अंदर वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाए, साथ ही उनका सर्वांगीण विकास करे। और इस सर्वांगीण विकास से संबंधित कई पक्षों पर शिक्षक अपने इस प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ इस तरह के सैद्धांतिक, व्यवहारिक और क्रियात्मक कार्य को करे ताकि वह बालकों को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ सके और उनके अंतर्गत जो शिक्षा के उद्देश्य हो उनकी प्राप्ति में वो अपने शिक्षण को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को प्रयोग में ला सके। अब इसके अंतर्गत जो ये इसका सेकंड पार्ट है, तो ये इसके अंतर्गत सबसे पहले शिक्षक क्या करे। शिक्षक जो हमारे मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में नागरिकता की शिक्षा को पुनः परिभाषित करें, पुनः जो है परिभाषित करें। यानी हमें हमारे देश में किस प्रकार के जो हमारी भावी पीढ़ी आज हमारे विद्यालयों में अध्ययन कर रही है, इस विद्यालयों में अध्ययन करने के पश्चात उसमें नागरिकता के संबंधी कौन कौन से गुणों का, मूल्यों का हमें विकास करना है, उस पर फोकस करें ताकि मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। तो इस समय में शिक्षक क्या करें, उसको पुनः स्थापित करें। दूसरी उन्होंने बात बताई कि हमारा जो पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण की प्रवृत्ति, क्योंकि आज के समय में स्वच्छता, साफ सफाई और हमारा जो आसपास का पर्यावरण है वो संरक्षित होना बहुत आवश्यक है। तो बालकों में पर्यावरण संरक्षण प्रवृत्ति का किस प्रकार से विकास किया जाए, साथ ही हमारा जो सामाजिक पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण, इस हमारा जो समाज है, हमारा जो आसपास हमारा समुदाय है, आस पड़ोस के लोग हैं, ये मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनाते हैं। तो इस सामाजिक पर्यावरण में मेल पूर्वक रहना, मेल जोल हम कह सकते हैं, मेल जोल पूर्वक रहना, ताकि हमारे जो समाज है उस समाज में शांति एवं प्रजातांत्रिक जीवन शैली, प्रजातांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित किया जाए। तो ये सारे काम में शिक्षक के ही हैं और ये शिक्षक तभी कर सकेगा जब वह बालकों में इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करे। नेक्स्ट शिक्षकों के संदर्भ में है कि हमारे संविधान में भी, हमारे संविधान में
उसमें हमारे समानता आती है, न्याय, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व तथा धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता संबंधी जो मूल्य है, निरपेक्षता के मूल्यों का पोषण करना। का पोषण करना। तो ये सारे जो टास्क हैं हमारे शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत इनसे संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान उन्हें प्रदान किया जाता है इस शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों के अंतर्गत, चाहे वो DLED हो, चाहे वो B.Ed हो या M.Ed लेवल भी हो। तो इसमें इन सारी जो सैद्धांतिक ज्ञान है, साथ में जो प्रयोगात्मक क्रियात्मक वर्ग जो सेशनल वर्ग के अंतर्गत दिए जाते हैं, उन सब की जानकारी जो है, और वास्तविक वातावरण में जो उन्हें इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत ये सारी जो मूल्य हैं, सारे जो क्रियात्मक कार्य हैं, ये सब करना इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही सिखाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है शिक्षकों के लिए ही कहा गया है कि शिक्षक इस बात की चिंता करे और इस बात में क्या है, चिंता जो है वो बालक से संबंधित है, बालक से संबंधित। तो बालक से संबंधित जो है वो चिंता करे। अब बालक से संबंधित क्या चिंता करे कि जिसके अंतर्गत बालकों में, अब बालक से संबंधित चिंता है तो बालकों को एक साथ आनंद पूर्वक रहने का अनुभव कराए। और ये क्लासरूम के अंदर ही संभव है, और क्लास में रहकर इस प्रकार की अनुभूति, कई इस प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से शिक्षक करा सकता है जो उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट, वो ज्ञान को तलाश करने, यानी जो बालक है हमारा, वो बालक क्या करे, ज्ञान को तलाश करे, यानी ज्ञान की खोज करे, ज्ञान को तलाशे या खोज करे, ऐसी उसमें क्षमताओं का विकास हो जो उसकी मानसिक क्षमताएं हैं। साथ ही इसके अंतर्गत जो है समाज के प्रति अपने जो भी दायित्व है जो बालकों के, तो समाज के प्रति दायित्वों का अनुभव करे कि उसके कौन कौन से कर्तव्य हैं, दायित्व हैं कि समाज को सुरक्षित करने में, समाज के पर्यावरण में एक तरह से सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में, एक शांति प्रिय वातावरण बनाए रखने में उसके क्या क्या दायित्व है, उनकी जानकारी शिक्षक उन्हें प्रदान करें। तो वो इस प्रकार की अनुभूति बालक करेंगे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए प्रयासरत रहे, अच्छे समाज के निर्माण हेतु प्रयासरत रहे, क्योंकि यही बालक भावी देश के निर्माता है, नागरिक कहे जा सकते हैं। तो इनके अंदर इन सब बातों का, इन सब दायित्वों की अनुभूति, अपने कर्तव्यों की अनुभूति, अपने जो उत्तरदायित्व है, साथ ही जो आनंद पूर्वक हम किस प्रकार से रह सकते हैं, क्योंकि ये आनंद पूर्वक ही जो है वो हमें शांति की स्थापना में सहायक होता है। इसलिए ये आनंद पूर्वक हम कैसे रह सकते हैं, तो ये तभी होगा और जब बालकों में इस प्रकार की अनुभूति होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा
अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, यानी अपनी जो समस्याएं हैं उनको समझे वाला अपनी भावनाओं के आधार पर और उनको समाधान करने का प्रयास करेगा। फिर क्या करेगा वो बालक अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होगा तो इनके समाधान हेतु वो प्रयास करेगा, या ऐसी उसमें क्षमताओं का विकास होगा कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इसके साथ ही हमारे समाज में सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक पुनर्निर्माण, जो पुनर्निर्माण का कार्य है, इस पुनर्निर्माण हेतु वो प्रतिबद्ध रहने के लिए तत्पर रहेगा, हेतु तत्पर रहेगा। और वो कब तत्पर रहेगा? जब शिक्षक इस प्रकार का उसमें विकास करे, या हम कह सकते हैं ज्ञान प्रदान करे या जानकारी प्रदान करे, या इस प्रकार की क्षमताएं बालक के अंदर जो है विकसित करे इसमें बालक में। तो जब बालक में शिक्षक इस प्रकार की क्षमताएं, ज्ञान, जानकारी प्रदान करेगा तब ये सारे कार्य होंगे। अब इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं इससे रद्द कर देती हूँ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि हमारे जो ये शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम है, यानी हमारे जो टीचर एजुकेशन के जो प्रोग्राम है, अब मेन बात आती है इन प्रोग्राम की। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो टीचर है यानी हमारा शिक्षक है, वो शिक्षक क्या करे? बालकों के विषय को, यानी बालकों के जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, तो बालकों के विषयों को, अब ये विषय कहाँ निर्धारित है? हमारे पाठ्यक्रम में। तो हमारे जो सत्र भर चलने वाली जो प्रक्रिया है वो हमारा पाठ्यक्रम कहलाती है, और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालकों को विभिन्न विषय पढ़ने पड़ते हैं, और इन विषयों का जो ज्ञान है, ज्ञान बालकों के वास्तविक जीवन से जोड़े, बालकों के वास्तविक जीवन से जोड़े। और जब तक हम ज्ञान को केवल सैद्धांतिक ही रखेंगे तो वह बालकों के केवल बुद्धि का ही विकास करेगा, बालकों के जो वास्तविक जीवन है उससे नहीं जुड़ेगा। इसमें शिक्षक को चाहिए कि वो जो ज्ञान विभिन्न विषयों के माध्यम से प्रदान करना है वो बालकों के वास्तविक जीवन से जुड़ना चाहिए। तो इस प्रकार के हमें जो प्रोग्राम्स हैं इस पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि बालकों के मनोसामाजिक अभिधारणों उनकी अधिगम संबंधी आवश्यकताओं, उनकी विशिष्ट क्षमताओं
जो बालकों के अंदर होती है विशिष्ट क्षमताओं तथा अधिगम हेतु उनकी संज्ञानात्मक यानी उनका जो मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, उससे जुड़ा हुआ है ये। तो संज्ञानात्मक प्राथमिकताओं और अभिप्रेरणाओं को समझ सके। तो इस सबकी समझ का विकास करना, चाहे वो बालकों की मनोसामाजिक स्थिति हो, चाहे अधिगम संबंधी आवश्यकताएं हो, या उनकी जो विशिष्ट क्षमताएं हो, जैसे कभी कभी डिसेबल्ड बालक भी होते हैं, साथ में विशेष प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, तो ये उनकी विशिष्ट क्षमताएं होती है। और उनकी जो संज्ञानात्मक प्राथमिकताएं हैं, यानी हर एक बच्चे की जो नीड है, उसकी बौद्धिक जिज्ञासा या भूख जिसे हम कहते हैं, वो डिफरेंट होती है। और जो शिक्षक मोटिवेशन देता है, सबसे पहले शिक्षक इस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इन सारी एक्टिविटीज़ को समझे। जब तक शिक्षक इन चीज़ों को समझेगा नहीं, तो वास्तविक फील्ड में जब वो जॉब कर जाएगा या प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी है, तो उसमें बालकों की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें नहीं समझ सकता। तो शिक्षक क्या करे, सबसे पहले सैद्धांतिक ज्ञान। अब ये सारा कुछ इसमें दिया जाता है, हमारे जो सैद्धांतिक विषय हैं बीएड या डीएलएड के, तो सैद्धांतिक विषयों के अंतर्गत इस प्रकार की जो है जानकारी शिक्षक को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंतर्गत दी जाती है, ताकि जो बालक है अपने ये समझ सके। जब शिक्षक इस तरह से समझ करके अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करेगा, तो बालक भी क्या करेगा, फिर बालक की जो है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया ठीक प्रकार से होगी, और बालक जो है जो शिक्षक द्वारा ज्ञान प्रदान किया जा रहा होगा, उस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ पाएगा। साथ ही है अपने परिवार और समाज को भी, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक के जो परिवार भी शामिल होता है और प्लस समाज भी शामिल होता है। तो इन दोनों के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, या दोनों के जो स्वरूप है, परिवार भी समाज का ही हिस्सा है, परिवार की ही एक छोटी इकाई है समाज की ही, तो इन दोनों को बालक समझ पाएगा। और जब इस सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर शिक्षक अपना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तहत ज्ञान प्रदान करेगा, तो बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया ठीक प्रकार से होगी, बालकों का सोशलाइजेशन होगा, वह समाज में एक अच्छा नागरिक बल्कि समाज के जितने भी उत्तरदायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह कर सकेंगे। तो इस प्रकार NCF 2009 के अंतर्गत जो टीचर एजुकेशन के लिए बना है, इसमें इस प्रकार की जो है रिकमेंडेशंस, अनुशंसाएं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लेकर के दी गई है, जो शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत आती है। अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के अंतर्गत हम आपको इसी से संबंधित एक प्रश्न देंगे। आपको उस प्रश्न का आंसर दिए गए आज की वीडियो में जो कंटेंट नॉलेज आपको पढ़ाई गई है, स्टडी करवाई गई है डीएलएड सेकंड ईयर से संबंधित, तो उसका आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो आज का जो असाइनमेंट है आप लोगों का, वो इसी प्रकार से है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि NCERT 2009 में विद्यालय के और संरचना एवं
संचालन को या की महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसको स्पष्ट करना है और अपना आंसर लिखना है, ताकि इस कोविड-19 का जो अभी महामारी चल रही है, इस महामारी में आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।